बाहर के कक्ष में मुगल शासक आए हुए हैं। अकबर बादशाह और तानसेन ये आए हैं वेश बदल करके गुप्त रूप से, और यहां क्या कह रहे हैं? चुप चुप सीटी बजाते बात कर रहे हैं। अब चलो, अकबर आ रहे हैं। तानसेन, बहुत दिनों से एक बात सता रही है। हो क्या हुजूर? फरमाइए। तानसेन, यूं तो हम इस मुल्क के बेताज बादशाह हैं, हमारी हुकूमत दूर दूर तक है। अल्लाह मियाँ ने हमारी सारी मुरादें पूरी कर दी, फिर भी एक हसरत है बड़े दिनों से। हुजूर के कदमों में तो बेपनाह दौलत और ताकत है, आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। फिर ऐसी कौन सी मुराद है जो अधूरी है? तानसेन, उसका नाम है मीराबाई। है तो रानी, पर सुना है जब वो गाती है, नाचती है, तो सुनने और देखने वाले मदहोश हो जाते हैं। तुम उसे जानते हो? जी हुजूर, मीराबाई को कौन नहीं जानता, चित्तौड़ जैसे प्रसिद्ध राजवंश की रानी है। मंदिरों में जब वो पाँवों में घुंघरू बांध के नाचती हैं तो सारी कायनात थम जाती है। उनकी आवाज़ से ऐसा नूर टपकता है हुजूर कि लगता है जन्नत की कोई रूह गा रही है। बस तानसेन, हम उनका दीदार करना चाहते हैं। हुजूर, ये नहीं हो सकता। क्यों? अरे, हम कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। जहाँ पना हर चीज़ की कीमत नहीं लगाई जा सकती। वो तो अपने कृष्ण के लिए ही गाती और नाचती हैं। रानी होते हुए भी एक वैरागन है, फकीर है। तानसेन, मत भूलो हम भी एक बादशाह हैं। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, पर इन फकीरों के आगे बादशाह तो क्या, खुदा भी झुकता है। आपकी हसरत पूरी हो नामुमकिन सा लगता है। कोई तो तरीका होगा तानसेन। एक तरीका है हुजूर आली, आपको अपने ये बादशाही तौर तरीके छोड़कर वहाँ चलना होगा। वो क्यों? हुजूर, मीराबाई बेशक पर्दा नहीं करती, लेकिन वो सिर्फ ऊपर वाले की दीवानी है, अपने कृष्ण की। शायद बादशाह अकबर से मिलना नहीं चाहे, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। तानसेन, कोई रास्ता निकालो। ठीक है, आपको मेरे साथ सादे हिंदू वेश में कुछ दूर घोड़े पर फिर पैदल चलना होगा, वो भी अकेले। तब मुमकिन है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो। उसमें तो बहुत खतरा लगता है तानसेन। जहाँ पना बादशाह अकबर खतरों से डर रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। हम चलेंगे। एक इल्तिजा और है, मैं जैसा कहूँगा और करूँगा हुजूर को नकल करनी होगी। आप वहाँ मेरे खादिम बनकर चलेंगे। हमें मंजूर है सरकार। जहाँ बना ये ठीक कीजिए, आइए मेरे साथ। वो लगता है वही होगा।
आप वहाँ मेरे खादिम बनकर चलेंगे। हमें मंजूर है सरकार। जहाँपना ये ठीक कीजिए। आइए मेरे साथ। वो लगता है वही होगा मीराबाई का महल। वाह, राजपूतों की शान और शौकत के हम कायल हो गए। चित्तौड़ जैसा मजबूत किला हमने आज तक नहीं देखा। आइए जहाँपना, यहीं से ही चलते हैं। जय श्री राधे। कृष्ण गोविंद, कोई है? कहो भैया, कैसे आना हुआ? हम मीराबाई के दर्शन करने आए हैं। आइए, यहाँ बैठ जाइए। बाई जी अभी आराधना कर रही है। तानसेन, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। एक अजीब सी ठंडक और सुकून महसूस हो रहा है यहाँ। हुजूर, एक सच्चे फकीर की महफिल में खुदा का नूर बरसता है, नूर। बेशक, वो देखो, उन्होंने आंख खोल ली। राजकर्म सेवक का धर्म है। राजा होकर भी स्वयं को सेवक मानना, अपनी प्रजा का, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनका हितैषी होना, यही तो है एक राजा का धर्म। हे माता, हरि यशगान सुनने की अभिलाषा ही हमें आपके श्री चरणों में खींच लाई है। हमारा भला राजनीति और राजधर्म से क्या सरोकार? ये बात तो मैंने शाह के लिए कही है। फिर इस जगत में कौन राजा कौन भिखारी, ये तो वो ही जानता है। आप बड़ी दयालु हैं। कृपा करके हमें अपने प्रभु प्रेम का कोई पद सुना दें। हम बड़ी अभिलाषा लेकर आए हैं। मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे, राम ही राम रटे, रे मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम रट लीजे प्राणी, राम नाम रट लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। अब आप भी कुछ सुनाइए। हुकुम, मैं आपके सामने? याद रखिए, वाणी की सार्थकता धन्य तो आप हैं हुकुम, हम तो संसार में उलझे हैं। ऐसा नहीं है। हर कोई चाहे तो अपने तरीके से, अपने भाव से उनकी सेवा कर सकता है। ये आपके लिए हमारा छोटा सा तोहफा, आप कबूल करें। नहीं शाह,
ये प्रजा का धन है। इसे उन्हीं दरिद्र नारायण की सेवा में लगाएं। हम भला ये पत्थर लेकर क्या करेंगे? मैं एक खादिम, एक दास के तौर पर आपके भगवान को पहनाना चाहता हूँ। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछिए। आपने मुझे अभी शाह कहा? कुछ गलत कह दिया? क्या आप इस देश के शासक और यह आपके दरबारी गवैया नहीं? सुभान अल्लाह, हम आपकी बंदगी में सिर झुकाते हैं। अब हमें आज्ञा दें हुकुम। तानसेन, हम आज तुमसे बहुत खुश हैं। वो क्यों हुजूर? आज तुमने हमें वाकई एक सच्चे फकीर का दीदार कराया है। ना जाने हम मन में क्या क्या बेतुके ख्याल लेकर आए थे, पर मीरा की शख्सियत इतनी पाक और नूरानी है कि हमारा सर उनकी बंदगी में झुक गया। खुदा के दीवानों की दुनिया कुछ और ही होती है आलीजा। तानसेन, नायाब है ये वतन हिंदुस्तान और यहाँ के बाशिंदे। हम खुशकिस्मत हैं कि इस मुल्क में हम सांस ले रहे हैं। चलो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपनी नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अरे मंगला, ठाकुर जी के लिए पुष्प और तुलसी जी ले आई? जी भाई जी, ये लीजिए। मिथुला, गंगा जल दो भाई जी को। भाई जी, कोई सेविका आई है, कहती है आपके लिए शालिग्राम जी लाई हैं। बुलाओ उसे। श्री शालिग्राम जी कौन लाया? कोई पशुपति नाथ जी से आया है क्या? मालूम नहीं कुंवरानी जी, मैं तो महल में सेवा करती हूँ। कोई साधु आए थे, वो दे गए हैं और आपको प्रणाम भी बोला है। अच्छा, लाओ दर्शन तो कर ले श्री शालिग्राम जी के। अरे, ये तो सर्प है। आप पीछे हटिए भाई जी, पीछे हटिए। ये सर्प बहुत विषैला लगता है। अरे डरो मत तुम लोग, बस गिरधारी का स्मरण करो, सब योगक्षेम वही धारण करेंगे। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। आंखें खोलो भाई जी, देखो विषधारी सांप तो सच में शालिग्राम जी बन गए। कहा था ना मैंने, सब मेरे सांवरे की लीला है। हो ना हो भाई जी, ये राणा जी और उदाबाई की ही करतूत है। ए लड़की, सच सच बताओ, तुम्हें ये किसने दिया? मैं नहीं जानती इसमें क्या है। मुझे क्षमा करें। वो तो महामंत्री जी किसी साधु के साथ आए और उन्होंने मुझे ये पिटारी दे दी और बोले कि आपको दे दें। झूठ बोलती है, सर पर मौत उठाकर लाई है हमारे भाई जी के लिए और पकड़े जाने पर नाटक कर रही है। पकड़ लो इसे। नहीं नहीं, छोड़ दे इसे मंगला, ये बेचारी नहीं जानती होगी। जानती होती तो पिटारी खोलने में मेरी मदद नहीं करती। जब गिरधर गोपाल हमारे साथ हैं तो हमें किसका भय? राणा जी रूठे तो काय कर ले सियो, राणा जी रूठे तो काय कर ले सी। मैं तो गुण गोविंद का गाशा रे माँ, गाशा रे माँ, गुण गोविंद का गाशा रे माँ, ओ माँ। दिव्या में भेजा सर्प भुजंगम, दिव्या में भेजा सर्प भुजंगम, सालिग्राम कर जाना रे माँ, जाना रे
बाई जी, यातनाएं बढ़ती जा रही हैं। राणा जी, उदाबाई, महामंत्री बीजा नित्य नए नए षड्यंत्र रचते हैं आपके विरुद्ध। ऐसे वातावरण में आप निश्चिंत होकर कैसे ठाकुर जी की सेवा करेंगी? कुछ तो उपाय करना होगा। मैंने इसकी चर्चा की थी श्री गुरुदेव रैदास जी से। उन्होंने कहा था, जब कभी कोई ऐसा प्रश्न मन में उठे तो संत तुलसीदास जी से मार्गदर्शन ले लेना। बस मैंने अपने विचार, अपनी विवशता पत्र में लिखकर एक साधु महात्मा के हाथ संत तुलसीदास जी के आश्रम में भिजवा दिया है। देखो कब प्रश्नों का उत्तर आता है। बाई जी, आपकी आराधना का समय हो रहा है, आइए। हो जी हरि कित गए नेहा लगाए, हो जी हरि कित गए नेहा लगाए, हो जी हरि कित गए नेहा लगाए, हो जी हरि। क्या हुआ मिथिला, क्या तो इनसे मिलाई? हाँ भाई जी, उनके दर्शन कराई। वे वृंदावन के वासी हैं। यहाँ कुछ दिन और ठहरने का उनका विचार है। आपकी सूचना अनुसार प्रातःकाल श्री कुंभ श्याम मंदिर में आना उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अच्छा, अति उत्तम। भाभी साहब, ये मिथिला किससे मिलकर आ रही है? तुमने किसे संदेश भिजवाया था? वृंदावन से एक महात्मा पधारे हैं। उदाबाई, प्रभु की कृपा होती है तभी घर बैठे ब्रजवासी संतों के दर्शन होते हैं। हम भी आपके साथ उनके दर्शन करने चलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तुम लोगों के कारण ही भाभी साहब को बुरी संगत लग रही है, तो भविष्य में इस महल में पैर भी मत रखना। क्या हुआ उदाबाई? जो हुआ सो हुआ, पर तुम भी सुन लो भाभी, ये मत भूलो कि अब राणा विक्रमादित्य का राज्य है। अब यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। तुम क्या चाहती हो उदा? तुम्हारे पास हर समय ये छोटे लोगों का जमघट हमें पसंद नहीं। ये हमारा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। और तुम्हें महल के बाहर पैरों में घुंघरू बांधकर ये तानपुरा बजाकर नाचना बंद करना होगा। आज वृंदावन से साधु आया है, कल काशी से आएगा और परसों पुष्कर से। सुन लो, ये निर्लज होकर साधुओं और वैरागियों का संग बंद करना होगा। अब ये सब नहीं चलेगा यहाँ। उदा, साधु संग तो मैं बंद नहीं कर सकती। मेरी संतों में प्रीति थी, है और सदैव रहेगी। सब संतन पर तन मन वारों, चरण कमल लिपटानी। अच्छा, तब तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा तुम्हें भाभी साहब। ठीक है, भक्त प्रहलाद पर भी तो बड़े कष्ट आए थे। आग में जलना पड़ा, समुद्र में डूबना पड़ा, जहर पीना पड़ा, सर्पों के बीच भी रहना पड़ा, परंतु उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उदा, तुम भी सुन लो। प्रहलाद जी ने नरसिंह स्तुति में कहा है कि अगर हम 2 बातें सीख जाएं तो कठिनाइयां क्या, काल भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली बात, जीव कृष्ण गुणगान करे, राग द्वेष छोड़कर, गुणः धर्मो विप्र मुक्तो। और दूसरी बात, पद युगालाय हंस संगा, भगवान के चरणों के परम हंस, यानी उनके भक्तों का संग हो तो दुनिया की सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। कौन लगते हैं ये साधु तुम्हारे, जो तुम इनके लिए राणा से शत्रुता मोल ले रही हो? साधु मात पिता कुल मेरे, सजन स्नेही ज्ञानी, संत चरण की शरण रैन दिन,
सत्य कहत हूँ बानी। राणा ने समझावो जावो, मैं तो बात न मानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा हाथ बिकानी। ए दासी, इधर आओ। अब सब दिख रहा है मुझे। तुमने अब राणा का विरोध करने की ठान ही ली है। याद रखना भाभी सा, तुमने सिंह के जबड़े में सर डाला है, बचोगी नहीं। ये उदा का वचन है। आओ भैया आओ, ये देखो। कहाँ है वो देखो, वो मूर्ति के गले में। मंगला, वो माला उतारो। भाई जी वो उतार दे मंगला, उतार दे। बीजा, ये देखो। जय माँ भवानी। हुकुम, मुझे तो शरण की बुआ रही है। हो न हो ये उसी की है। भाभी सा, यहाँ कौन आया था? ये माला कहाँ से आई? कुछ देर पहले 2 साधु आए थे। उन्हीं में से एक ने ये माला श्री ठाकुर जी को अर्पण कर दी। हुकुम, ये आ गया। इधर आओ, इधर आओ। राणा विक्रम सिंह जी को मेरा प्रणाम। आपने मुझे बुलवाया हुजूर? हाँ जौहरी, ये मणिमाला का बारीकी से निरीक्षण करो, किसकी हो सकती है? हुकुम, ऐसी मणिमाला तो दूर से ही पहचान में आ जाए। ये तो स्वयं अकबर बादशाह की है, बहुमूल्य मणियों की है। सुना है कि अकबर खूब पहनता है। जय माँ भवानी, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? इसका कोई प्रमाण, कोई चिन्ह है तुम्हारे पास? महामंत्री जी, 40 साल हो गए मणियों को परखते, मुझसे चूक नहीं हो सकती। हुकुम, इस मणिमाला के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। ये देखिए ध्यान से, इसके हर मणि पर अकबर अकबर ही लिखा है। इसकी लिखाई और शैली यवनों की कला का सूचक है। सुना है अकबर बादशाह को यह मणिमाला बहुत प्रिय है, कभी भी अपने से दूर नहीं करता। परंतु ये यहाँ आई कैसे? तुम जा सकते हो। हुकुम, मैं बताता हूँ यहाँ कैसे आई। घर का भेदी लंका ढाए। जय माँ भवानी। भाभी सा, आपने हमारी कुल प्रथाओं को नहीं माना, हमने सह लिया। आपने राज परिवार की मर्यादाओं को तोड़ा, वह भी हमने सह लिया। आप भाई साहब के साथ सती नहीं हुई, वो कड़वा घूंट भी हम पी गए। परंतु आज आपने सारी सीमाएं पार कर दी। राजद्रोह किया है आपने। जिस थाली में खा रही हैं उसी में छेद कर दिया। अरे, हम राजपूत स्त्रियां अपने कुल की मर्यादा के लिए त्याग और बलिदान की चुनरी सदैव ओढ़ी रहती हैं, मर मिट जाते हैं अपने राज्य के लिए। आपने उसी के साथ विश्वासघात किया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? हमारे सबसे बड़े दुश्मन अकबर को हमारे द्वार तक ले आई आप। द्वार ही नहीं हुकुम, वो तो कुंवरानी के कक्ष तक आ पहुंचा। पता चला है बादशाह अकबर अपने गवैया, क्या नाम बता रहा था, हाँ तानसेन, उसके साथ यहाँ खूब गाना बजाना करके गया है। और यह बहुमूल्य मणिमाला कुंवरानी जी के गाने से प्रसन्न होकर इन्हें भेंट दे गया। जय मां भवानी। क्या अकबर स्वयं आया था? सिपाहियों, पूरे दुर्ग और नीचे की बस्तियों की घेराबंदी कर लो, अभी इसी समय। बच के ना जाने पाए वो चूहा, बहुत हिसाब चुकाना है उससे। कितनी लज्जा की बात है, मेवाड़ राजकुल की बहू होकर हमारे परम शत्रु उस यवनी अकबर की भेंट स्वीकार कर ली। अरे, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है मोती और मणियों की। राणा, क्या राजा और क्या रंग, मेरे गिरधर गोपाल के समक्ष सब समान है। राणा जी, भाई जी को तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे और साधु आते हैं वैसे वो भी आ गया होगा। भाई जी तो माला भी स्वीकार नहीं कर रही थी, वो स्वयं ही ठाकुर जी को धारण करा गया। हम नहीं जानते थे कि वो बादशाह अकबर है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई,
उसने प्रवेश कैसे किया होगा? दुर्ग के अंदर, बाहर, नीचे बस्ती में हर जगह हमारे सिपाही हैं, हमारे जासूस हैं। फिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? हुकुम, जैसे हनुमान जी लंका पहुंच गए थे। क्या मतलब बीजा? मतलब स्पष्ट है ये कि बिना घर के भेदी लंका नहीं ढहती। अवश्य ही ये कुंवरानी जी और दासियों का काम है। हो न हो ये ही उन्हें यहाँ ले आई होंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? कई दिनों से तो हम महल से बाहर भी नहीं गए हैं। तू झूठ बोल रही है। कुछ पता चला अकबर का? पकड़ में आए तो सर कुचल दूंगा उसका। उसने हमारे घर में घुसकर हमें ललकारा है। नहीं हुकुम, कुछ पता नहीं चला। लगता है भाग गया। भाग गया? कैसे भाग गया? तुम लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे सब? सेना की एक टुकड़ी भेजो उसके पीछे। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हुकुम, अकबर को इतना भोला न समझे हम। बहुत चालाक है वो, जासूसी करने आया होगा। भाभी साहब, सुन रही हो तुम? तुम्हारे भजन कीर्तन के आड़ में वो हमारे दुर्ग की जासूसी करने आया था। अच्छी तरह सारे स्थानों को परख कर गया होगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कहूँ? अभी भी कुछ कहने को बाकी रह गया है। ये देखो प्रमाण, ये नाम लिखा है उसका। देखो, अकबर। इस पर तो गिरधर गोपाल लिखा है। क्या बोल रही हो? अरे, इस पर तो अकबर लिखा था। जय माँ भवानी, मैंने भी अपने आंखों से देखा था। देखा तो हमने भी था। फिर क्या हो गया? नाम कैसे बदल गया? कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी। आप तो भाविसा के तंत्र मंत्र को जानते हैं। जादू टोना है हुकुम, जादू टोना। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। ये तंत्र मंत्र, जादू टोना सब इस मूर्ति की ताकत से हो रहा है। यह मूर्ति ही इसकी प्राणाधार है। ठीक है, आज मैं इस मूर्ति को ही काट देता हूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बाई जी संभालिए अपने आप को। बाई जी, गिरधर गोपाल अवश्य ही कोई उपाय करेंगे। कब करेंगे अपनी कृपा? कब छूटेंगे ये बंधन? रात्रि में नींद नहीं आती, आते हैं तो सिर्फ आंसू। ब्रज के विरह में मन करता है ब्रज की निकुंजों में, कालिंदी की लीला लहरियों में, उस आनंद कंद प्रियतम की खोज में पगली बनी फिरती रहूं। पर मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। दिन भर संसार की स्वार्थ की बातें सुनने को मिलती हैं। न जाने कब मैं ब्रजभूमि के प्यारे श्याम सुंदर की उस लीला स्थली के दर्शन करूंगी। बाई जी, आपके लिए ये दासी कुछ लाई है। क्या लाई है ये? आपकी चिंता का समाधान बाई जी, संत तुलसीदास जी का पत्र। आपने संत तुलसीदास जी को जो साधु के द्वारा पत्र भेजा था, उसका उत्तर आ गया है। पढ़ना मंगला, क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? संत तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम को मनियत सुरद सुसैव जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जो फूटे बहुतक कहो कहाँ लो।
तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। सखियों, संत श्री तुलसीदास जी ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। अब चित्तौड़ छोड़ने का समय आ गया है। चलो श्री वृंदावन में यमुना के तीर, वहाँ जाकर तुम्हारी चाकरी करूँगी, सेवा करूँगी, कुंज निकुंज में घूम घूम कर तुम्हारी लीला गाऊंगी। मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो जी। चाकर रेशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु। वृंदावन की कुंज कलिन में तेरी लीला गाशु। मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो जी। जी बोल रहे हैं। एक बार अकबर के शासन काल में उसने इंग्लैंड के राजा को अकबर ने पत्र लिखा, उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ सबसे सुंदर चीज क्या है। इंग्लैंड के बादशाह ने ये पूछा था। अकबर ने पता लगाया और फिर राजा को पत्र लिखा कि हमारे यहाँ सबसे सुंदर एक अहीर का छोरा है। जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, जिसका नाम कृष्ण है। उसे जो भी देखता है दीवाना हो जाता है। तब अकबर ने तानसेन से पूछा, ये कृष्ण जिसपे सारी दुनिया दीवानी है, वो किस पे दीवाना है? उत्तर में तानसेन ने कहा, मीराबाई का परिचय दिया। कृष्ण मीरा का दीवाना है। ये बात मीरा ने स्वयं कहा। मैंने हरजू मोल लियो, गा करके कहा उन्होंने। मेरे घर के पिछवाड़े बैठा कुंज बिहारी, झाड़ में मिलिया रैन गमाई सारी। स्वयं श्री कृष्ण मीरा से मिलते थे और यही बात तानसेन ने कही कि वो कृष्ण उनके साथ नाचते हैं। तो अकबर मीरा के दर्शन करने आया। मन में शुद्ध विचार नहीं थे। वो मीरा की सुंदरता और नाच गान देखने आया था।
परंतु जब मीरा से मिला तो उसका भाव बदल गया। मीरा के दर्शन होते ही उसकी विलासता गायब हो गई। यही है एक भक्त का संग। सच्चे संत का एक क्षण भी मनुष्य को भवसागर से पार लगा देता है। फिर मीराबाई तो परम संत थी, एक सच्ची फकीर जिसके यहाँ अकबर जैसा बादशाह एक साधारण व्यक्ति बनकर आया। और यही सच्चा तरीका है एक सच्चे साधु के शरण में जाने का। संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान, पल पल में फल होत है कोटिक यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ का फल एक एक कदम जब हम चलते हैं भक्तों की ओर से मिलने की ओर, तो हमारे हर कदम पर करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। ये बात सब जगह भागवत में, रामायण में कही गई है। तुल्याम लबेना पीना स्वर्गम ना पुनर्भवम। स्वर्ग मोक्ष भी कुछ नहीं है एक भक्त के एक क्षण के सत्संग के आगे। इसलिए मीरा के दर्शन से एक क्षण में उसकी वृत्ति बदल गई। संत तुलसीदास जी को जो मीराबी ने पत्र लिखा था और तुलसीदास जी ने ये निर्णय दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सनहि। करोड़ों बैरी की तरह छोड़ दो, जिसका भगवान से प्रेम नहीं है, विरोधी है। तजो पिता प्रहलाद, पिता को मरवा दिया प्रहलाद जी ने। विभीषण बंधु, विभीषण ने रावण को मरवाया। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया। और यहां तक कि बलि गुरु तजो, गुरु को भी छोड़ दिया बलि ने। कंत ब्रज बनितन, गोपियों ने पति छोड़ दिए। भय सब मुद मंगलकारी। इसलिए नाते नेह राम के मनियत, भगवान के संबंध से संबंध जोड़ो। जो भक्त है वही हमारा माँ, वही हमारी बाप, वही भाई। सूर्य सेब जहालो, अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुतक कहो कहा लो। ये निर्णय सुनकर के तुलसीदास सब भांत जानिए पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। ये उन्होंने कहा हमारा मत है, ये तुलसीदास का मत है। हम डरते नहीं हैं। जिसके पास बैठने से भगवान से प्रेम हो जाए वही हमारा पिता है, वही हमारी मां है। इस पद को पढ़ करके मीरा जी ने गाया था, चला वाही देश, चला चला वाही देश, प्रीतम पावा चला वाही देश। ये पद उसी समय गाया उन्होंने। कहा तो कसुंबी साड़ी पहरिया, कहा तो भगवा वेश। मीरा, अब बहुत दिन तक तुमने कसुमी साड़ियां, रतन की जड़ी साड़ियां पहनी हैं, अब तो चलो भगवा वेश धारण करो।
कहाँ तो मुतिया मुतीर्ण मांग पुराबा, कहाँ तो मोतियों की मांग भरती थी यहां पर, कहाँ छिटकावा केस, अब बालों को फैला दो, झटा बना दो, श्रृंगार छोड़ दो। मीरा को प्रभु गिरधर मिलिया। जब ऐसा त्याग होता है तो कृष्ण मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, ऐसा बन के देखो मिलेंगे। मीरा को तो गिरधर मिलिया, बाड़ो सहज सने। मीरा चल पड़ी वृंदावन के लिए। अब चलो मीरा के साथ सब चलें।